आप देख रहे हैं एके सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पहली बड़ी खबर में बीजापुर में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर बड़ा नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 9 जवानों का बलिदान। छत्तीसगढ़ में बीजापुर के कुटरू मार्ग में नक्सलियों ने जवानों के वाहन पर आईईडी ब्लास्ट किया। हादसे में 9 जवान बलिदान हो गए, वहीं कई जवान घायल बताए जा रहे हैं। वाहन में कुल कितने सवार थे इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि जवान नक्सल ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे। इस दौरान कुटरू मार्ग में नक्सलियों ने घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट किया। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन से नक्सली बौखलाए हुए हैं, जिसके चलते नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में जवानों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर सिर्फ गाड़ियों के कल पुर्जे बिखरे हैं। वहीं जवान के शव भी कई हिस्सों में बट गया है। मौके पर 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। वहीं धमाका इतना जबरदस्त था कि गाड़ियों के कल पुर्जे पेड़ पर लटक गए। मौके पर पुलिस की टीम वहां पहुंच गई है। अगली खबर में 40,000 मस्जिदें खोदेंगे तो सिविल वार हो जाएगा। मंदिर मस्जिद विवाद पर बोली सैला रशीद। एक्टिविस्ट और लेखिका सैला रशीद ने मंदिर और मस्जिद पर चल रहे विवादों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सैला रशीद का कहना है कि मंदिर और मस्जिद के विवाद को कहीं ना कहीं खत्म करना होगा। हम मंदिरों की तलाश में 40,000 मस्जिदों को तो खोद नहीं सकते, नहीं तो हमारे देश में सिविल वार हो जाएगा। हमें विकसित भारत की ओर भी देखना है। वहीं अगली खबर में भारत में पहले ही फैल चुका है HMPV वायरस। ICMR ने दी चेतावनी। आज ही देश में मिले 3 मामले। देश में HMPV वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चीन में आतंक मचा रहे इस वायरस के 3 मामले आज भारत में मिले हैं। पहले सुबह में 2 मामले कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आए थे और गुजरात में इसका संदिग्ध मिला है। इसी बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए चेतावनी दी है कि HMPV वायरस पहले ही भारत के सहित कई देशों में फैल चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ICMR का ये बयान तब सामने आया जब बेंगलुरु में HMPV के 2 मामले सामने आए। पहला मामला एक 8 महीने के बच्चे का है जिसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरा मामला 3 महीने के बच्चे का है जिसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अन्य क्षेत्रों या देशों से संक्रमण की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि संक्रमित बच्चों और उनके परिवार का हाल ही में कहीं भी ट्रेवल नहीं किया गया, इसलिए उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं अगली खबर में केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं। वे फेंकते हैं, हम लपेटते हैं। आकाश आनंद का आम आदमी पार्टी पर निशाना। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता आकाश आनंद ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान व दलित विरोधी हैं। शिक्षा मॉडल के नाम पर जनता से सिर्फ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में हाशिए पर रहने वाले समुदाय के उत्थान को रोकने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही विवादित बयानों की बौछार शुरू हो चुकी है। कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी ने प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री आतिशी पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ ही इसकी शुरुआत कर दी है। जो बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने इस सिलसिले को 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। वहीं अगली खबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किया प्यारी दीदी योजना का ऐलान। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि मैं ये प्यारी दीदी योजना को लॉन्च करने आया हूं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाएगी और हमारी पहली कैबिनेट में प्यारी दीदी योजना लागू की जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये उसी मॉडल पर है जो हमने कर्नाटक में लागू किया था। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस जरूरी है। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार फिर से सत्ता में आएगी तो हम इस सम्मान की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये कर देंगे। केजरीवाल ने 2024 के बजट में इसका ऐलान किया था। 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। वहीं आगे सांसद अवधेश बोले, मुख्यमंत्री चाहे जितनी बार आ जाएं, मिल्कीपुर की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही बनाएगी विधायक। अयोध्या फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मिल्कीपुर की जनता ने निर्णय कर लिया है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत ही होगी, चाहे कितने भी मंत्री जीत के लिए तैनात कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे 1 बार आए या 10 बार आए, चाहे रोज आए, लेकिन मिल्कीपुर की जनता
पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2027 के चुनाव का रास्ता मिल्कीपुर से ही निकलेगा। यहां से एक संदेश जाएगा कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं राम मंदिर के दर्शन के सवाल पर सांसद ने कहा कि मेरा तो पूरा परिवार राममय है। मेरे पूर्वजों का नाम राम से शुरू होता है। मेरे बाबा का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे मामा का नाम और मेरे ससुर का नाम और आगे व पीछे राम लगा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के नाम के आगे और पीछे राम नहीं है। वहीं अगली खबर में उद्धव गुट के कई नेता शिवसेना में हुए शामिल। एकनाथ शिंदे बोले चुनाव नतीजे विरोधियों के मुंह पर तमाचा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अपने विरोधियों के मुंह पर तमाचा बताया। उन्होंने उन नेताओं को जवाब दिया जिन्होंने निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का बयान तब आया जब उन्होंने शिवसेना यूबीटी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में स्वागत किया है। शिंदे ने दावा किया कि शिवसेना यूबीटी से जुड़े नेता जो उनके साथ जुड़े रहे, ये दिखाता है कि उनकी पार्टी मजबूत हो रही है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन महायुति ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूटीवी को केवल 20 सीटें मिली हैं, जो उनके लिए एक बड़ा झटका है। शिंदे ने परिणामों को उन लोगों के मुंह पर तमाचा बताया जिनका मानना था कि जनता उनका साथ देगी। वहीं अगली खबर में बावड़ी में खुदाई का काम फिर से शुरू। एएसआई टीम ने दिए निर्देश, सुरक्षा के लिए पुलिस और पीएसी तैनात। चंदोसी में मिली बावड़ी में खुदाई का काम फिर से शुरू करा दिया गया है। 4 दिन पहले कुएं का गेट टूटा मिलने के बाद एएसआई टीम ने खुदाई बंद करवा दी थी। इलाके में पुलिस और पीएसी की तैनाती भी की गई है। वहीं आगे सरकार ने अचानक राशन कार्ड में जोड़ा नया नियम, अब मुफ्त मिलेंगी ये चीजें। राशन कार्ड के माध्यम से मिलने वाले खाद्यान्न के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे राशन कार्ड धारकों को अब 5 मुफ्त लाभ दिए जाएंगे। अब राशन कार्ड धारकों को 2 किलो गेहूं की जगह 2 किलो 50 ग्राम गेहूं दिया जाएगा। इसके साथ ही अत्योदन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले इन लाभार्थियों को 14 किलो गेहूं और 30 किलो चावल मिलता था, लेकिन नियमों में बदलाव के बाद अब नागरिकों को 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं वितरित किया जाएगा। अब केवल उन्हीं लोगों को राशन मिलेगा जिन्होंने इंटरनेट के जरिए IKEOC कराया है। कार्ड से अपात्र लोगों का नाम राशन कार्ड के लाभार्थियों की सूची से हटाया जा रहा है और जरूरतमंद लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। वहीं आगे जमाल सिद्दीकी ने पीएम मोदी से इंडिया गेट का नाम बदलने की रखी मांग। जहां एक तरफ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने मांग की कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा जाए, तो दूसरी ओर अब इंडिया गेट का नाम बदलने की मांग भी उठ गई है। बीजेपी के नेता जमाल सिद्दीकी ने मांग की है कि नई दिल्ली में बने इंडिया गेट का नाम बदलकर उसे भारत माता गेट रखा जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार रखने की मांग की है। उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव भारत के शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि होगा। वहीं अगली खबर में दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इस सूची को जारी किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सोमवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस बार 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदान अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगली खबर में ये कोई नया वायरस नहीं, हालात पर हमारी नजर। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले HMPV से घबराए नहीं। HMPV वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये कोई नया वायरस नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी और ये कई वर्षों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। HMPV सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। ये वायरस सर्दियों और शुरुआती बसंत के महीनों में अधिक फैलता है। वहीं अगली खबर में प्रशांत किशोर को अब मिली बिना शर्त के जमानत, जेल से बाहर आए। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अब बिना शर्त जमानत मिल गई है। PK इसके बाद जेल से बाहर आ गए हैं। इससे पहले भी कोर्ट से उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज सुबह पटना पुलिस ने उन्हें धरना स्थल गांधी मैदान से गिरफ्तार किया था। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को अब कोर्ट ने बिना किसी शर्त के जमानत दे दी है, जिसके बाद वो जेल से बाहर आ गए हैं।
वहीं अगली खबर में पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की आदत, अफगानिस्तान पर हवाई हमले की भारत ने की खिंचाई। अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किए गए हवाई हमले की भारत सरकार ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अपनी आंतरिक विफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। पिछले साल सबर में पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान में घुसकर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में महिलाओं, बच्चों समेत 46 लोग मारे गए थे। वहीं अगली खबर में आरसी पर बयान के लिए बिधूड़ी को भारतीय जनता पार्टी की नसीहत, दिल्ली सीएम से भी पूछे सवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के विवादित बयानों ने हलचल मचा दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री आरसी पर निजी टिप्पणियां की, उनके पिता को अफजल गुरु का समर्थक बताया। इसके बाद सीएम भावुक हो गई। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने अपील की कि नेता व्यक्तिगत और पारिवारिक टिप्पणियों से बचें। वहीं अगली खबर में पत्रकार मुकेश चंद्रा की हत्या के आरोप के ठेकेदार सुरेंद्र चंद्रा के फर्म पर जीएसटी का छापा, 2 करोड़ की चोरी का खुलासा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।